Please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification while I upload a new video. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रहा है वो Vivo APEX के बारे में। Vivo ने MWC 2018 में एक प्रोटोटाइप फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है Vivo APEX। Vivo APEX में आपको फ़ोन में पूरा डिस्प्ले दिया गया, लगभग एक बेजल लेस फ़ोन होने वाला है। दुनिया का ऐसा पहला फ़ोन होने वाला है जहाँ पे आपको बिल्कुल ही बेजल नहीं मिलेगा फ़ोन में। इसका जो सबसे खासियत है इसका फ्रंट कैमरा। जब कैमरा ऑन करेंगे फ़ोन में तो ऊपर से एक कैमरा निकलेगा, मतलब एक स्लाइडिंग शटर निकलेगा ऊपर से, जो एज ए कैमरा काम करेगा फ्रंट के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं ये जो फ़ोन है ये कब तक मार्केट में आता है और इसमें क्या क्या फीचर्स देता है वीवो ने। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है सोनी की तरफ से। सोनी MWC 2018 में दो नया फ़ोन लॉन्च किया है, सोनी XZ2 एंड सोनी XZ2 कॉम्पैक्ट। सोनी XZ2 में आपको 6.7 इंच का 18:9 HDR डिस्प्ले दिया गया है और इस फोन में आपको X रियलिटी डिस्प्ले इंजन दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सोनी XZ2 कॉम्पैक्ट के बारे में। सोनी XZ2 कॉम्पैक्ट में आपको 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जो 18:9 डिस्प्ले है और HDR सपोर्टेबल है। इसमें भी सोनी X रियलिटी इंजन यूज किया गया है। दोनों ही फोन में आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर यूज किया गया है और दोनों फोन में आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अगला जो अपडेट आ रहा है वो मेन ट्रांजिस्टर को लेके। मेन ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर बनाया गया है जिसे मेमोरी स्टर और ट्रांजिस्टर को मिला के बनाया गया है, जिसके मदद से हम किसी भी ब्रेन को पढ़ सकते हैं, मतलब किसी एनिमल का हो या ह्यूमन का ब्रेन पढ़ सकते हैं और इसे न्यूरल नेटवर्क के काम पे लिया जा सकता है। अगला अपडेट है सैमसंग ने एक ट्रिपल लेयर ISO कैमरा सेंसर डेवलप किया है जिसके मदद से आगे आने वाले कैमरा सेंसर में बहुत डेवलप होगा और जो देगी आपको एक बेहतर पिक्चर। अगला अपडेट है Xiaomi Mi 2S के बारे में। Xiaomi ने MWC 2018 को लॉन्च करने जा रहा है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर भी दिया गया है और इस फोन में आपको फ्रंट में पूरा डिस्प्ले देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है इस बार Xiaomi ने। राइट साइड में आपको एक कैमरा कटिंग भी दिया गया है, तो देखेंगे जब ये लॉन्च करेगा इसमें और क्या क्या फीचर्स दिया है Xiaomi ने। अगला अपडेट है Nokia 5G के बारे में। Nokia ने 5G डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है और Nokia का दावा है 2020 के पहले Nokia 5G एज ए कमर्शियल लॉन्च कर देगा। और आगे देखेंगे हम लोग कि इंडिया में कौन सा कंपनी सबसे पहले 5G लॉन्च करता है और कितना स्पीड देता है। अगला अपडेट आता है LG V30s को लेके। MWC 2018 में LG ने V30 का एक नया वर्जन निकल दिया है जिसका नाम रखा गया है V30s। इसमें आपको 6 इंच का 18:9 डिस्प्ले दिया गया है और ये फोन 6GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। इसमें आपको डुअल कैमरा और स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर देखने को मिलेगी। अगला अपडेट है BSNL और Nokia ने मिलकर इंडिया में 4G लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्दी। ये पूरे इंडिया में Nokia और BSNL ने मिलकर 4G लॉन्च करेगा, तो ये BSNL यूजर के लिए खुशखबरी है और देखते हैं कब तक इंडिया में BSNL 4G लॉन्च कर देता है। अगला अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो पुराना फोन था, मतलब 2 साल पुराना फोन था माइक्रोसॉफ्ट लुमिया 950 वाला, वैसा फोन दोबारा सेल में लाया है। आपको माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट में ये फोन दोबारा देखने को मिलेगी एज ए सेल। लेकिन अब 2 साल पुराना फोन कौन खरीदेगा, ये तो मतलब का बात नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है पता नहीं। अगला अपडेट है एनर्जियर नाम का एक कंपनी ने एक फोन MWC 2018 में लॉन्च करने जा रही है जिसमें आपको 16,000 का बैटरी बैकअप दिया गया है। आप इसे भाई क्यों फोन कह रहे हैं, ये तो एक पावर बैंक हो गया। मतलब अगर इस फोन को आप एक बार चार्ज कर लेंगे तो हफ्ते भर आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, आप कितना भी यूज कर लो। अगला अपडेट है BSNL घर वापसी ऑफर। BSNL ने 399 रुपीज़ का एक पोस्टपेड ऑफर निकाला है जहां पे आपको 30GB डाटा ऑफर किया जा रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 100 SMS एवरीडे ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक टेक न्यूज़ में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। सो थैंक यू दोस्तों, बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification while I upload a new video.